जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। ओके, देखिए कन्या राशि वालों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं एंड क्या वो फ्यूचर में आपका साथ चाहते हैं कि नहीं, मतलब फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के जो पार्टनर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनकी क्या मेंटेलिटी है, वो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का, प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली हार्डवर्क कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट हैं एंड पैशन बहुत ज़्यादा है इनके दिल में आपको लेकर। आप लोग टेम्परेंस हो सकते हैं, आप लोग नन हो सकते हैं, बहुत टाइम से या हमेशा से सिंगल हो सकते हैं। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल प्योर हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई आया नहीं है एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा लवी डवी फील करते हैं। फिलहाल यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 10, 3, 10, 2, 9, 5 एंड ये क्या था, ये कौन सा नंबर था, अरे यार 19। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 111 भी आपको दिख रहा हो सकता है, 919 भी आपको दिख सकता है। चलिए, तो पहले ही कार्ड आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून का। या तो किस्मत पलट गई है या किस्मत आपके साथ है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, गोल्ड डिगर, 7, 10, 17 स्टार की पर्सनैलिटी। ये है सन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकते हैं। 1718, मे बी आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हैं एंड यहाँ पे 10, 7, 17। जस्ट अ मिनट, देखिए मुझे आप दोनों के लिए सेम एनर्जी आ रही है, नहीं तो फिर मुझे कम से कम आपके पार्टनर के लिए तो बिल्कुल वही एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे। पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस अट्रैक्ट हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी वैसे भी स्ट्रांग है, तो मनी माइंडेड हो सकते हैं। पैसे को देख के डिसीजन लिया था इन्होंने किसी पर्सन से शादी करने का एंड ये बहुत ज़्यादा होपफुल थे किसी रिच फैमिली में या किसी इस्टेब्लिश पर्सन के साथ इन्होंने शादी की हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप। ज़्यादातर मुझे शादी दिख रही है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है क्योंकि सबके साथ अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने किसी के साथ अफेयर किया, रिलेशनशिप रखा, शादी की, एनीथिंग एंड ये बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि भाई इनकी तो लॉटरी लग गई है, इनका तो जैकपॉट निकल आया है, ये तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, अब इनकी लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, सच्चा प्यार, पैसा, लग्जरी, वेल्थ, एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर 29 की एनर्जी आ गई। 29 का मतलब जस्टिस। जस्टिस का मतलब हो गया कि इनकी किस्मत ने पलटी मार दी एंड ये बहुत बुरी हालत में आ गए। एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, इनके सारे सपने टूट गए, इनके साथ छल कपट हुआ, इनके साथ बहुत तगड़ा वाला बिट्रेयल हुआ, जैसे इनको रातों रात घर से निकाल दिया गया, बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया गया एंड आपके पार्टनर का पूरा टाइम रोते रोते ही निकला है। तो यहाँ पर 19, 5, 24, देखिए बार बार यही एनर्जी आ रही है कि ये आप दोनों की सिचुएशन है। ओके, अब ये भी हो सकता है, देखिए गोल्ड डिगर बुरा लगता है सुनने में, मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, पैसे को लेके प्रायोरिटी देने वाले हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके घर में भी पैसा है लेकिन आपको अपने से ज़्यादा कोई रिच मिला तो आपको लगा कि इट्स ओके, मतलब आपकी किस्मत अच्छी है एंड इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, भाई देखिए पैसे को हर कोई इंपॉर्टेंस देता है, फैक्ट ये है। भले ही ऊपर से कोई कितना भी दूध का धुला बन ले, लेकिन अंदर से उसको, क्योंकि ये स्टेबिलिटी बैकबोन होती है ना,
तो इस वजह से इम्पोर्टेंस तो हर कोई देता है, लेकिन एक चीज़ हो जाती है ना कि आप किसी को धोखा ना दें इस चक्कर में। अब मे भी आपसे ये गलती हुई या आपके पार्टनर से ये गलती हुई, वैसे ऐसा नहीं भी है कि अगर आपने किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया, आपने सोचा कि अगर ये पर्सन रिच है, वेल्दी है, तो आपका फ्यूचर इसके साथ सिक्योर है, तो वहाँ पे कुछ इनजस्टिस आपके साथ, आप ही के साथ इनजस्टिस हो गया। इधर आपके साथ हुआ है, उधर कहीं किसी कॉर्नर पे आपके पार्टनर के साथ हुआ है, क्योंकि ये मुझे आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है। ये ट्विन फ्लेम है, इधर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, उधर उनके साथ कुछ बुरा हुआ। 10, 19, 29, 29 का मतलब 2, 2, 5, 7, 7 का मतलब इल्यूज़न। जैसे सोच रहे थे कि ये शादी, मतलब मैंने बताया ना कि इतने सारे ड्रीम देखना, आंखें खोल के सपने देखना, खुश हो जाना कि अब तो सब सेटल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी, अब तो मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन एक झटके में सब कुछ पलट जाना, इल्यूज़न से निकल आना, जैसे आसमान से पटक दिए जाना, जैसे मतलब होता नहीं है, आंखों पे किसी ने पानी डाल दिया एकदम से। कोई बहुत अच्छी नींद सो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम देख रहा है, लेकिन फिर किसी ने बड़ी बदतमीजी से जगा दिया। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है कि जैसे एकदम से लेफ्ट इन कोल्ड, एकदम से सारे सपने टूट गए, चकनाचूर। 5, 9, 14 टेम्परेंस की एनर्जी, आंखें खुल गई। एंड आंखें ये खुली नहीं, बल्कि मतलब आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो गया। शॉक, भयंकर शॉक, मतलब ईश्वर से विश्वास हट गया एंड पता नहीं क्या क्या हो गया, क्योंकि गलती इतनी बड़ी नहीं थी। अगर आप मनी माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, तो ये कोई गलती नहीं होती है। गलत सिर्फ ये होता है कि आपकी वजह से कोई रोया, किसी को आपने तड़पा दिया, किसी को आपने, किसी की आंखों में आप आंसू लेके आ गए। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आपके सपने ऊंचे थे, अगर आप एम्बिशियस थे, अगर आप कुछ भी ऐसा था, तो ये बुरा नहीं था, लेकिन सज़ा भयंकर मिल गई। तो जैसे एक रिग्रेट है, एक पेन है कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हो गया। क्या ये सब सोचना गलत है? मतलब जितने रिच लोग हैं, जितने वेल्दी लोग हैं, ये सब क्या क्राइम कर रहे हैं? वो वाली एनर्जी। 10, ये 2 हो गया था। 2, 5, 7, 7, 9, 16 टॉवर की एनर्जी है। ये टॉवर जो आपके ऊपर आया है, ये आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है इसी वजह से। मतलब इधर आपकी आंखें खुली, उधर उनकी आंखें खुली, दोनों के सामने दुनिया की गंदगी सामने आ गई कि आप वंडरलैंड में नहीं रह सकते, ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत ख़राब है। ओके, अब फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का? तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। स्टेबिलिटी की एनर्जी है, अंडर कॉन्फिडेंट। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास पैसे की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नो डाउट अगर आप फीमेल हैं तो आपके पेरेंट्स का ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन अगर आप बॉय हैं तो ज़्यादातर आपका भी लॉस काफ़ी हो जाता है। ओके, एलिमनी वगैरह देना, डिवोर्स वगैरह होना। तो मुझे दिख रहा है फ्यूचर तो कि इस रिलेशनशिप का ये है कि मतलब मुझे आप दोनों का फ्यूचर अब देखना है। पास्ट में जिसके साथ आप थे उनके साथ नहीं, आप दोनों का फ्यूचर क्या है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है कोई, जैसे कि आप एंड आपकी जो पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली से पूछ के कोई चीज़ करना। मतलब जैसे कि एक बार हमसे गलती हो गई तो अब किसी कोई गलती ना हो, तो जैसे कदम फूंक के रखना। 3, 10, 13 डेथ की एनर्जी, लेकिन यही चीज़ आप लोगों के बीच में दिक्कत का रीज़न बनेगी। तो हो सकता है ऐसा हो चुका हो, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ओके, डेथ की एनर्जी का मतलब ये न्यू बिगिनिंग है। तो जैसे आपकी सेकंड मैरिज हो रही है, या फिर आप किसी से मूव ऑन करने के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, रिबर्थ हो रहा है आपका, फिर से एक कोशिश करके देख लो, ये सिचुएशन है। जैसे आपके फैमिली फ्रेंड ने आपको समझाया या उनको भी समझाया गया कि जो भी हुआ सो हुआ, अब चलो न्यू बिगिनिंग करो। तो ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर वहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इस चक्कर में इनसिक्योर है ना कि कहीं एक बार तो गलती हो चुकी है, दोबारा कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि आप दोनों लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहने वाले हैं। 10, 3, 13 ये चीज़ भी दिक्कत देगी। ऊपर देखिए 10, 3, 13, इधर 10, 3, 13। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार जुड़ेगा फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर न्यू बिगिनिंग होगी। यस, न्यू बिगिनिंग का मतलब ये है। देखिए ये जो ऊपर की कंडीशन है, आई डोंट नो कि कार्ड क्यों निकलते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सब कुछ हुआ है जैसे कि आप कनेक्ट कर पाएँ कि यही आपका पार्टनर है, या फिर बाकी लोग कनेक्ट कर पाएँ कि ये आपके पार्टनर नहीं है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है उनके साथ ये रहेगा कि या तो पास्ट का ही पर्सन न्यू एनर्जी में आएगा। ओके, एंड फिर वो लीड लेगा, वो सब कुछ करेगा। एम्परर की एनर्जी, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तभी भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी थर्ड पार्टी की वजह से, एंड उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी।
ये था 19 मतलब 10 10 20, जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट होगा यहाँ पर। ओके, आपके पार्टनर जस्टिस देंगे आपको, बहुत स्पीड में आपकी तरफ आएंगे एंड ये आपको चूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, पैसा भी हो सकती है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी ऐसा जो आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करेगा, पैसा हो, पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, कोई भी हो, उसको छोड़ करके ही आएंगे आपके पास आपको जस्टिस देने के लिए। एंड आपको भी यही करना पड़ेगा क्योंकि ट्विन फ्लेम है, तो आप लोगों को एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फिर ना पैसा, ना थर्ड पार्टी, ना फैमिली, ना कुछ, सिर्फ आप और आपके पार्टनर। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। और पोस्टपोनमेंट 4 की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे नज़रिया किसी का गलत है, तो ये स्टार्टिंग में रहेगा, पोस्टपोनमेंट रहेगा। 4 की एनर्जी एम्परर में भी अभी आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा लटका रहे हैं, अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि थोड़ा सा और रुक जाते हैं, देख लेंगे। नंबर क्या था यहाँ पे, 3 10 13 to 15, डेविल की एनर्जी है। कोई डेविल है जो आपके पार्टनर, कोई डेविल ये थर्ड पार्टी ही है जो आपके पार्टनर को रोक रही है, जो आपके पार्टनर का नज़रिया बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे दिख रहा है फिर 4 की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को ही छोड़ देंगे, डेविल को ही छोड़ देंगे, तब इनका आपके साथ यूनियन होगा। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कम्युनिकेशन, आपके पास कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है। मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विद योर ट्विन फ्लेम। चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स एक यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। डिग्निटी, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए, ठीक है। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। आपको अपना सर हमेशा ऊंचा रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी एक पर्सन को बाकी सब लोग ब्लेम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तो आपको किसी शर्मिंदा नहीं होना है, अशम्ड नहीं होना है, जो भी हो, क्योंकि गलती हम लोगों को ह्यूमन बनाती है, हम लोग ईश्वर नहीं है। गलती अगर आपसे कोई भी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब एक होता है बेशर्मी दिखाना, बेशर्मी गलत चीज़ है। अगर आपसे मैंने बताया ना कि कोई आपकी वजह से रोया, किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू आए, तो ये क्राइम है, ये गलत चीज़ है। लेकिन अगर आपके सपने ऊंचे हैं, अगर आप एम्बिशियस हैं, तो ये गलत चीज़ नहीं है। तो मे भी आपको गलत सलत चीज़ों की वजह से भी कोई आपको ब्लेम कर दे, तो आपको फालतू में अपनी डिग्निटी को डाउन नहीं करना है, ठीक है। जय माता दी।